इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप अगर एक्सरसाइज करते हो, आप अगर रेगुलर वर्कआउट करते हो, तो अगर आप एक एसिडिक फिजिक बनाना चाहते हो और आप वेट लॉस करना चाहते हो, तो पहले आपको सबसे ज़्यादा जो फोकस करना होगा, तो वर्कआउट से भी जो ज़्यादा चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है वो है डाइट। क्योंकि डाइट ही एक ऐसा चीज़ है तो आप वो रेगुलेट करता है, वो डिटरमाइन करता है कि आपका बॉडी कैसे जल्दी से जल्दी बनेगा, वो कितना जल्दी आपका वर्कआउट आपके बॉडी में रिजल्ट लाएगा। ठीक है, तो आपको मैं कुछ डाइट का फॉर्मूला बताने वाला हूँ इस वीडियो में। ठीक है, उसको अगर आप फॉलो करोगे तो आपका वर्कआउट बहुत ज़्यादा आपको रिजल्ट देगा, बहुत जल्दी आपको रिजल्ट देगा। ठीक है, तो आपके डाइट में जो हमारा इंडियन डाइट है, तो उसमें सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लमेटिक चीज़ है वो है कार्बोहाइड्रेट। क्योंकि हम अगर रेगुलर को आप अगर वेस्ट बंगाल से हो और इंडिया के कोई भी स्टेट से हो, तो आप देखोगे कि आपका जो डाइट है, जो हमारे पेरेंट्स फॉलो करते हैं, वो स्पेशली होता है कार्बोहाइड्रेट बेस्ड डाइट। मतलब आप अगर हिंदुस्तान के कोई भी जगह से हो, कोई भी स्टेट से हो, तो आप देखोगे कि आप चावल खा रहे हो, रोटी खा रहे हो। ठीक है, और प्रोटीन के नाम पे आप सिर्फ ले रहे हो दाल। ठीक है, और कभी कभी आप एग्स अगर खाते हो तो एक दो, उससे ज़्यादा नहीं। हमारे इंडियन जो पेरेंट का टिपिकल माइंड है कि एक दो एक से ज़्यादा अगर आप खाओगे तो आप में आपका हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ सकता है। अगर आप चिकन बहुत ज़्यादा खाओगे तो आप में आपके बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। तो ये जो चीज़ है तो हमारी इंडियन डाइट में है, तो इसलिए देखोगे कि हमारी इंडियन डाइट से आप नॉर्मली जो घर का खाना है, जो आप टिपिकली हेल्दी सोचते हो, उससे आपका बॉडी नहीं बनता। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? तो पहले जो बाकी जो ट्रेनर्स है और बाकी जो यूट्यूबर्स है आपको बोलेगी कि वे प्रोटीन ले लो, तो मैं पहले आपको वे प्रोटीन सजेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि सबके लिए वे प्रोटीन अफोर्डेबल भी नहीं है। मगर आप एक अगर स्टूडेंट हो तो आप इजीली कुछ बेसिक डाइट फॉर्मूला फॉलो करके आप अपने डाइट को ठीक कर सकते हो। पहला जो चीज़ आपके डाइट में इंक्लूड करना होगा वो है प्रोटीन। बहुत ज़्यादा आपको प्रोटीन लेना पड़ेगा। तो प्रोटीन कैसे आप फुलफिल कर सकते हो? देखो, हम यहाँ पे पहले नॉन वेज टाइप के ऊपर बात करेंगे, नॉन वेज प्रोटीन के ऊपर बात करेंगे। अगर आप एक नॉन वेज खाने वाले आदमी हो और आपका कोई ऐसा कुछ इशू नहीं है कि स्पिरिचुअल इशू नहीं है, कोई धार्मिक इशू नहीं है, तो आप नॉन वेज में सबसे ज़्यादा जो चीज़ आपको इंक्लूड करना होगा वो है एग्स। आप अब जो हमारे बॉडी है उसमें मिनिमम प्रोटीन का रिक्वायरमेंट होता है 60 टू 70 ग्राम डेली रिक्वायरमेंट रहता है हर एक बंदे का। जो 18 साल 20 साल से ऊपर वाले मेल से, उसमें 70 ग्राम तक प्रोटीन का लिमिट रहता है। उतना तो रिक्वायरमेंट सबको ही रहता है अगर आप वर्कआउट करोगे, जिम करोगे तो उसके। तो आपको रेगुलर 6 एग्स, 6 अंडे तो आपको खाना ही चाहिए। जो आपके लिए एक से प्रोटीन का जो सोर्स नहीं बनेगा, एग्स में बहुत सारे विटामिन है जो आपके बोन्स को, आपके हड्डियों को, आपके बाकी बॉडी फंक्शन में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो आपको जो पहला चीज़ आपको आपके डाइट में इंक्लूड करना होगा वो है एग्स के साथ आप क्या इंक्लूड कर सकते हो? आपके उसके साथ इंक्लूड कर सकते हो चिकन लीवर और चिकन ब्रेस्ट। तो चिकन लीवर और चिकन ब्रेस्ट, ये दो ऐसी चीज़ है जिसमें रहता है बहुत ज़्यादा आयरन। चिकन लीवर में बहुत ज़्यादा आयरन रहता है और 100 ग्राम चिकन लीवर में अप्रॉक्सीमेटली 30 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन रहता है। तो आप अगर 6 अंडे खाते हो, 6 अंडे खाते हो और उसके साथ 100 ग्राम 200 ग्राम अगर चिकन को ऐड करोगे, तो आप इजीली आपके रेगुलर डाइट में 60-70 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन को आप इजीली हिट कर सकते हो। ये है प्रोटीन की बात। प्रोटीन को आपके टोटल जो डाइट है, मतलब आप दिन में जो खाते हो उसमें 70% आपको प्रोटीन को इंक्लूड करना पड़ेगा। नेक्स्ट जो चीज़ है, आपको एक्सक्लूड करना पड़ेगा कार्बोहाइड्रेट आपके डाइट से। मतलब जो चावल है, रोटी है, जो हमारे नॉर्मल दाल है, जिसको हम इंडियंस मानते हैं बहुत ज़्यादा प्रोटीन रहता है, उसको आपको कम करना पड़ेगा। पहली बात, क्यों मैं राइस और जो रोटी है उसको एक्सक्लूड करने की बात कर रहे हो, उसको छोड़ने की बात कर रहे हो? क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट रहता है जो आपके बॉडी में इंसुलिन को बढ़ा देता है। इसके लिए क्या होता है, आपको डायबिटीज आता है, मोटापा बढ़ जाता है। और नेक्स्ट बात, आपको दाल को भी आपको अपने डाइट से छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि दाल में रहता है फाइटेट्स जो आप में टेस्टोस्टेरॉन को बढ़ने नहीं देता और आपका जो न्यूट्रिशन का एब्जॉर्प्शन है उसको कम कर देता है। तो अगर आप आपके डाइट में प्रोटीन को बढ़ाओगे और कार्बोहाइड्रेट को कम करोगे, तो आप इजीली एक हेल्दी फिजिक, एक एस्थेटिक बॉडी बना सकते हो। थर्ड जो बात है, जो जिसको आप ऐड करना पड़ेगा, तो बहुत ज़्यादा फ्रूट्स, स्पेशली आप ड्राई फ्रूट्स को ऐड कर सकते हो, लाइक काजू, नट्स, किशमिश, ऐसा कुछ फ्रूट्स को आप ऐड कर सकते हो जो आपके बॉडी में विटामिन के सप्लाई को इंक्रीज करेगा। तो ये फ्रूट्स, और उसके साथ साथ आप बनाना को ऐड कर सकते हो, केले को ऐड कर सकते हो, क्योंकि केले में रहता है बहुत ज़्यादा पोटेशियम। उसके साथ एप्पल, ऑरेंजेस, इसको आप ऐड कर सकते हो। बहुत ज़्यादा जो बड़े बड़े फुटबॉलर्स होते हैं, स्पोर्ट्समैन होते हैं, सब
प्रोटीन को ज़्यादा लेते हैं और उसके साथ साथ फ्रूट्स को ज़्यादा लेते हैं। तो आप क्या कर सकते हो, प्रोटीन इंक्रीज, कार्बोहाइड्रेट को रिड्यूस और फ्रूट्स विटामिन इसको अगर इंक्रीज करोगे तो आप एक हेल्दी बैलेंस डाइट को मेंटेन कर सकते हो। ओके, और उसके साथ साथ पिछले वाले जो वीडियो में था उसमें मैं बोला ही था कि आपको कैलोरीज को कम करना पड़ेगा। कैलोरीज कम इजीली हो जाएगा अगर आप कार्बोहाइड्रेट को कम कंज्यूम करोगे। तो ये था मेरा जो टॉप 4 चीज जिसको आपको इंक्रीज करना पड़ेगा आपके डाइट में, प्रोटीन और फ्रूट्स विटामिन, और डिक्रीज करना पड़ेगा कार्बोहाइड्रेट्स को। ये अगर आप डाइट इजी डाइट मेंटेन करोगे, मैं कोई चार्ट नहीं दे रहा, आपको एक इजी सिंपल फॉर्मूला बता दिया, इसको अगर आप मेंटेन कर सकते हो तो आप हेल्दी फिजिक बना सकते हो। बहुत जल्दी आपका वर्कआउट आपके बॉडी में इफेक्ट लाएगा। तो ये था आज का वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।